दोस्तों आ गया है झारखंड सरकार के तरफ से एक और सबसे बड़ा भर्ती अपडेट जो कि 10वीं पास वाले हर कोई इसको आवेदन कर सकता है। दोस्तों वेतन काफी जबरदस्त आपको इसमें देखने को मिलेगा और बहाली प्रक्रिया जो है काफी इजी है। जस्ट एक छोटा सा स्क्रीनिंग होगा एंड देन फिर आपका इंटरव्यू करके आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी का अपडेट आ गया है दोस्तों। आज की इस वीडियो में उसको जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए ले चलते हैं आपको सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर और देखते हैं कि एक चीज समझते हैं बारीकी से। इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले हर तरह के नए नए वैकेंसी अपडेट्स की जानकारी आपको टाइम पर मिलता रहे। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी आया हुआ है ये व्यवहार न्यायालय की तरफ से आया हुआ है। अनुसेवक का पद होने वाला है। ठीक है, अनुसेवक जो कि हर एक व्यवहार न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है उसमें रहता है। ठीक है, तो इसमें फिलहाल जो नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, इसमें 9 पद निकाले गए हैं, जिनमें से अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, BC2 का यहाँ पे नहीं रखा गया है, सामान्य का भी नहीं रखा गया है। ठीक है, और BC1 का 1 है, EWS से यहाँ पे 4 है। कुल मिलाकर के 9 पद निकाले गए हैं दोस्तों। अब यहाँ पर देखो योग्यता और सैलरी क्या मिलने वाला है। अनुसेवक का पद है, सैलरी आपको 18,000 से लेकर के 56,900 रुपए तक आपको मिलेगा, चूंकि ये पूरी तरह से सरकारी जॉब है दोस्तों। ठीक है, 10वां पास यहाँ पे रखा गया है। भर्ती का तरीका रखा गया है, सिंपल सा स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका और एक साक्षात्कार होगा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में आपका बेसिकली देखा जाएगा कि आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं कि नहीं, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ देखा जा सकता है। ठीक है, अगर आप 10वीं पास है तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आ गया है दोस्तों। कौन आवेदन कर सकता है? भारत का नागरिक हो, ये नहीं कह रहा है कि फलाने जिले से हो तो फलाने स्टेट से हो। अगर आप भारत का नागरिक हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं उससे पहले तमाम महत्वपूर्ण चीजों को। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे उम्र सीमा पर, तो 1/4/2026 को कम से कम 18 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए और यहाँ पे सामान्य जाति के लिए अधिकतम 35 वर्ष रखे गए हैं। पिछड़ी जाति, अत्यंत पिछड़ी जाति के लिए अधिकतम 37 वर्ष रखे गए हैं। महिलाओं के लिए 38 वर्ष तथा ST SC पुरुष महिला दोनों के लिए अधिकतम यहाँ पे 40 वर्ष रखे गए हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपका एज लिमिट होने वाला है। तो अगर आप इस एज लिमिट के दायरे में आते हैं, मैट्रिक पास है, तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों कि हमें आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन पूरी तरह से ऑफलाइन होने वाला है दोस्तों। ठीक है, ये रहा उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो आप देख रहे हो, हिंदी में है, इजी है। आप इसको क्या करो, इसको डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से? हमारे टेलीग्राम चैनल से। ठीक है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। आइए बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। यहाँ पे हिंदी में है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, हिंदी में और अंग्रेजी में। ठीक है, अंग्रेजी में बड़े अक्षर में यानी कि कैपिटल में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल लेटर नहीं चलने वाला है। यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ेगा। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पे पिता पति का नाम है, जन्म तिथि है। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पे 1/4/2026 को जो आपका एज हो रहा है वो यहाँ पे वर्ष में, महीना में और दिन में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ों को पहले समझ लो। आवेदन करने में बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं और फिर आपका शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो पहले चीज़ों को समझ लो। यहाँ जैसा मांगा जा रहा है बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ पे फिल करना है। आप क्या करो, गूगल में जाकर के एज कैलकुलेटर से आप अपना डेट निकाल लो। सबसे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और उसके बाद इस डेट को डालना है, आपका वर्ष महीना दिन आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे इजीली उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे आपका स्थायी पता देना है, पत्राचार पता देना है। ठीक है, पिन कोड के साथ। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर और यहाँ पे अपना शैक्षणिक योग्यता के बारे में देना है। ठीक है, तो बेसिकली मैट्रिक पास अगर आप हैं तो मैट्रिक पास वाले का यहाँ पे आप फिल कर देना। ठीक है, आपका बोर्ड का नाम या फिर विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, अंक प्रतिशत, वर्ग या श्रेणी, कौन से सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन आए हैं वो। इसी प्रकार से अगर आप इंटर पास हैं, स्नातक पास है, अन्य कोई योग्यता है तो आप सारे यहाँ पे 1 2 3 4 वो है। चारों में से अगर आप जितना तक पढ़े हुए हैं आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। विशेष योग्यता अगर आपके पास कोई है, ठीक है, किसी तरह का आपके पास अनुभव है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इससे आपका एप्लीकेशन में थोड़ा सा वजन बढ़ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग का चांसेस ज़्यादा रहेगा। ओके, अब यहाँ पर कहा जा रहा है दोस्तों, क्या आप ST SC OBC EWS आर्थिक रूप से कमजोर के सदस्य हैं? यदि हाँ तो आप यहाँ पर टिक लगाएं चिन्ह और यहाँ पे प्रमाण पत्र संलग्न करें। ठीक है, तो जिसमें भी है
आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि क्या वर्तमान में आप किसी सरकारी संस्थान या नियम में कार्यरत हैं। अगर आप काम कर रहे हैं तो हाँ लिखना है, नहीं तो ना लिखना है। अगर आप हाँ लिखते हैं तो यहाँ पे आपको विभाग का नाम, धारित पद का नाम और कब से आप काम कर रहे हैं वो यहाँ पे देना पड़ेगा। नीचे एक घोषणा पत्र है जिसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और पढ़ने के बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे आपको साइन कर देना है, साइन करने के बाद आपको भेज देना है। इसी प्रकार से ये आपका प्रवेश पत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अभ्यर्थी द्वारा जो भरा जाएगा वहां तक ही आप भरें, यानी कि आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, पत्राचार पता, ठीक है, इतना सारा चीज। और साक्षात्कार केंद्र का नाम ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, साक्षात्कार की तिथि ये भी कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। तो जहां तक आप भर सकते हैं वहां तक आप भरें। बाद बाकी अगर आप शॉर्टलिस्ट करते हो तो यही चीज आपका पोस्ट ऑफिस के द्वारा आएगा आपके घर तक, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों ये आवेदन करने का, इसका डेडलाइन कब है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे कहा जा रहा है उम्मीदवार अपना 100 हस्तलिखित आवेदन पत्र में, प्रवेश पत्र में देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश पाकुड़ को संबोधित करते हुए विहित प्रपत्र में अधोस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 30 अप्रैल के अंदर तक आप स्वयं भी जाकर के वहां पे जमा दे सकते हैं, नहीं तो आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। 30 अप्रैल के पहले पहले, यानी कि ये जो वैकेंसी का लास्ट डेट रखा गया दोस्तों 30 अप्रैल 2026 है, इससे पहले ही आप इसको अप्लाई करना है, ठीक है। आगे और एक चीज यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज दिया गया है, ठीक है, कि आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन के साथ 3 आपको पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना पड़ेगा, जिसमें एक आवेदन पत्र पर रहेगा, दूसरा प्रवेश पत्र पर जो हम दिखाए उसमें सटा हुआ रहेगा, और तीसरा जो होगा वो एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। आपको लिफाफे के अंदर में ही डाल देना है। अब जो लिफाफा आप तैयार करेंगे, लिफाफा पर यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, 60 रुपए का डाक टिकट भी आपको साटना पड़ेगा, ठीक है। और आवेदन पत्र के साथ वहाँ पे संलग्न हो सारे आपके दस्तावेज, वो आप सारा अटैच करके फिर आप लिफाफे में बंद करके खुद भी जाकर के हाथों हाथ जमा दे सकते हैं, या नहीं तो आप स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ एड्रेस भी दिया गया है, ठीक है, कहाँ पे आपको भेजना है। सेवा में प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय पाकुड़, पोस्ट पाकुड़, जिला पाकुड़, पिन कोड संख्या भी दिया गया है। ये एड्रेस आपको अपने लिफाफे में लिखना है, ठीक है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों फिलहाल अभी पाकुड़ जिले की तरफ से आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह अभी बाकी झारखंड के लगभग 24 जिले में जहां जहां भी अनुसेवक का पद खाली है, बहुत ही जल्द वैकेंसी नोटिफिकेशन निकलने वाला है और उसका भी अपडेट आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। और हर तरह के वैकेंसी अपडेट का जानकारी भी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से दी जाती है, आगे भी दी जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का ये जो अपडेट आपको दी गई आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जानकारी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर तरह के नए नए वैकेंसी अपडेट की जानकारी आपको टाइम टू टाइम हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले और एक बड़ी वैकेंसी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।